हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में और कैसे हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट किया जाता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? जब एक से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल जिनका एनर्जी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो आपस में मिक्स्ड होते हैं और एक नए टाइप के ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। दैट ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड द प्रोसेस इज हाइब्रिडाइजेशन। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल उतना ही फॉर्म होता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा? दो बनेगा। अगर तीन एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल तीन बनेगा। इसके अलावा हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं, जिसका यूज़ करके हम कोवेलेंट मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर आयन का ज्योमेट्री को डिटरमाइन कर सकते हैं, शेप को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन को। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है ये ओवरलैप करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द सराउंडिंग एटम एंड रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कभी कभी ये देखा गया है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को भी होल्ड करता है, जिसको हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर किसी कोवेलेंट मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp आता है, इसका मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? लीनियर। बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। और इस तरीके से इसको दिखाएंगे। m क्या है? सेंट्रल एटम, और ये दो बॉन्ड जो है वो सराउंडिंग एटम के साथ। तो ये ज्योमेट्री लीनियर स्ट्रक्चर को शो करता है। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 आता है तो स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लानर। बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। और इस तरीके से m यानी सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल एटम सराउंडिंग एटम के साथ इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा कि ये ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर को शो करता है। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 आए तो स्ट्रक्चर को कहते हैं टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री and this is the arrangement of the tetrahedral structure where m represent the central atom. अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3d आए तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और 90 डिग्री। ऐसा इसलिए कि प्लेन पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री और एक्सिस और प्लेन के बॉन्ड के साथ जो बॉन्ड एंगल फॉर्म होगा दैट विल बी 90 डिग्री। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में दो तरह के बॉन्ड होते हैं: टू एक्सियल बॉन्ड जो एक्सिस से जा रहा है, सेंटर से जा रहा है, और थ्री प्लैनर बॉन्ड प्लेन पर बनने वाले बॉन्ड। और थ्री प्लैनर बॉन्ड को हम लोग इक्वेटोरियल बॉन्ड भी कहते हैं। sp3d2 में स्ट्रक्चर क्या आएगा? ऑक्टाहेड्रल और बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री। प्रत्येक का ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इस तरीके से शो करना है। ये प्लेन हो गया और ये एक्सिस। तो यहाँ पर दो एक्सियल बॉन्ड और चार इक्वेटोरियल बॉन्ड। सबसे लास्ट में sp3d3 में पेंटागोनल बाइपिरामिडल बॉन्ड एंगल आ रहा है 72 डिग्री और 90 डिग्री। ये पैटर्न है, इस पैटर्न को फॉलो कर लेना है कि प्लेन पर 5 बॉन्ड यानी 5 इक्वेटोरियल बॉन्ड और 2 एक्सियल बॉन्ड। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच का जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 72 डिग्री, क्योंकि 5 पार्ट तो 360 हो जा रहा है। और एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। और ये तब होता है जब मॉलिक्यूल में या मॉलिक्यूलर आयन में केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगर बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहे तो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजेस आता है और डिस्टॉर्शन क्रिएट होने के कारण शेप डिफरेंट होता है, जैसा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ लीनियर के एग्जाम्पल में बेरिलियम क्लोराइड,
प्लानर, BF3, टेट्राहेड्रल CCl4, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल PCl5, ऑक्टाहेड्रल में SF6 और पेंटागोनल बाइपिरामिडल में IF7। IF7 क्या है? एक इंटर हैलोजन कंपाउंड है। ये फॉर्मेट को केवल प्रैक्टिस कर लेना है। कैसे हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल को फाइंड करेंगे इसको भी अब हम लोग देखेंगे। हाउ टू फाइंड आउट द हाइब्रिड ऑर्बिटल। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू क्या होता है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। या तो इससे निकाल सकते हैं या ये फेमस फॉर्मूला है एक इक्वल टू S प्लस 1/2 ब्रैकेट के अंदर E माइनस V प्लस माइनस C, जहाँ H हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करता है, S सराउंडिंग एटम, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम को बता रहा है, E जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम, V है वैलेंसी ऑफ द सराउंडिंग एटम और C क्या है? चार्ज। तो ये सराउंडिंग एटम वाला पार्ट जो है ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को शो करता है और रेस्ट पार्ट जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को शो करता है। इस फॉर्मूले का यूज़ अगर हम करते हैं तो बहुत आसान तरीके से हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें कि बेरिलियम क्लोराइड का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो इसमें ये फॉर्मूला है H इक्वल टू S प्लस हाफ E माइनस V। कोई चार्ज नहीं है तो उसको ना लिखे। तो